अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन हमाना। नाज़रीन, आज दुनिया भर में मुहाजिरीन के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। जब मुहाजिरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हमें याद पड़ता है कि इस वक्त तक दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत 14 अगस्त 1947 को हुई थी, जब बरतानिया का जो उन्होंने एक रियासत थी, एक हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था, जब वो रियासत दो टुकड़ों में तकसीम हुई, उस वक्त पाकिस्तान के लिए जो लोग इंडिया से निकले, ख़ासुसन जो मुसलमान निकले, कमो बेश वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। जबकि पाकिस्तान में भी जो हिंदू और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे लोग, उन्होंने इंडिया की तरफ हिजरत की। नाज़रीन, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पर, उस वक्त अफ़गानिस्तान से तकरीबन कमोबेश 30 लाख लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी। ये भी दुनिया में एक सबसे बड़ी हिजरत लोगों की मानी जाती है। नाज़रीन, वो 30 लाख लोग पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग वापस चले गए हों, लेकिन मोस्टली वो लोग यहीं पाकिस्तान में अभी भी आबाद हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जराइम की रेशो में भी इजाफ़ा हुआ था। वो मोस्टली बेचारे जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उनके लिए पाकिस्तान में रोज़गार नहीं था। अपने बेरोज़गारी से तंग आकर उन बेचारों ने यहाँ पर जराइम की दुनिया में अपना कदम रखा। और काफ़ी सारे हम लोग अब भी ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। कुछ लोग बेचारे मनशियात स्मगलिंग की वजह से गिरफ़्तार हैं, कुछ लोग दीगर जराइम की वजह से, कुछ लोग चोरियों में, डकैतियों में मुलविस हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं टारगेट अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को नहीं कर रहा, बल्कि मोस्टली पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो भी इन जुराइम को कर रहे हैं। जुराइम असल में क्यों होता है, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। हमेशा जुराइम, कोई भी जुर्म होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपके पास, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, जब आपको मालूम होगा कि आपके घर में बच्चे बैठे हैं, आपके घर वाले भूखे बैठे हैं। जब बेरोज़गारी की इंतहा होगी तो उस वक्त लोग जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखते हैं। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे जो अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन हैं उनका भी कोई सद्देबाब ज़रूर करे, उनके लिए कुछ ना कुछ इक़दामात ज़रूर करे। नाज़रीन, ये तो मैं 30 लाख उन मुहाजिरीन की बात कर रहा था। अभी कुछ ही अर्सा पहले तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर दोबारा से अपना कब्ज़ा जमा लिया है। और आप सबको मालूम है कि अमेरिका जिस ज़िल्लत के साथ अफ़गानिस्तान से निकला और उसे वापस भागने पर अब तालिबान ने मजबूर किया है। लेकिन तालिबान के इक़्तिदार में आते ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूरोप की तरफ हिजरत की, जबकि पाकिस्तान में कमोबेश 2 लाख मुहाजिरीन अफ़गानी, जो मज़ीद ऑलरेडी 30 लाख मौजूद थे, लेकिन 2 लाख मज़ीद पाकिस्तान में हिजरत करके यहाँ पर मुकीम हुए। इनकी ज़्यादातर तादाद इस वक्त आपको इस्लामाबाद में मिलेगी। मैं चूँकि इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद में ही मेरी रिहाइश है, तो G10 मरकज़ में मोस्टली अगर आप में से किसी का चक्कर लगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बेचारे फुटपाथ पर अफ़गानी अक्सर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, जबकि अफ़गानी ख़वातीन वो भी आपको बाहर बैठी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि उन बेचारों के पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और रोटी के लिए ही वो बेचारी फुटपाथ पर बैठती हैं। लोग आते हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो उन बेचारियों को, उन अफ़गानियों को रोटी को कुछ रोटी देते हैं, कुछ उनको आगे पैसे देते हैं। जबकि एक पठानों के बारे में बड़ी मशहूर मिथ थी कि पठान रोज़गार के लिए कुछ भी कर लेगा, जूता पॉलिश तो कर लेगा, मोची बन जाएगा, लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन अब जब आप इस्लामाबाद में आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो तादाद है मांगने वालों की, वो आपको इन्हीं पठानों की नज़र आएगी। नाज़रीन, खैर बात में कहाँ से कहाँ निकल गया। बात हो रही थी मुहाजिरीन की। 30 लाख ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन मौजूद हैं, 2 लाख का मज़ीद इस वक्त इजाफ़ा हो चुका है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ऑन अ सीरियस नोट कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इस्लामाबाद में जराइम की रेशो पर नज़र डालें तो वो भी आए रोज़ मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। हालात यहाँ पर अबतर हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनके लिए अगर या तो इन्हें यहाँ पर इनके रिहाइश का कोई बंदोबस्त करें, इनकी खुराक का कोई बंदोबस्त करें और कोई ना कोई रोज़गार के लिए इनके लिए मौक़े पैदा करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको कम अज़ कम फिर पाकिस्तान में बेचारे जो यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हैं, इन्हें इनके मुल्क वापस भेजा जाए।
यहाँ अगर कोई अफ़गानी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे भी यही इल्तिजा करूँगा कि यार तालिबान की हुकूमत आई है, कोई क़यामत नहीं आई। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का नफाज, इस्लाम का नाम लेकर इक़्तिदार में आए हैं। तो आप लोग मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हम लोग ख़ुद यही चाहते हैं कि हमारा जो निज़ाम है मुल्क का वो इस्लामी तर्ज का हो। अगर आप पाकिस्तानी किसी दानिश्वर से, ख़ुसूसन आप अगर फेसबुकी दानिश्वर से मिलें, उससे बात करें, तो वो सबसे पहले यही आपको नारा लगाता हुआ नज़र आएगा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए, जबकि वो ख़ुद बंदा उस इस्लाम के करीब से भी नहीं भटकेगा। इवन अगर मैं कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, तालिबान जैसी हुकूमत पाकिस्तान में आ जाए तो हम लोग ख़ुद पाकिस्तानी यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को, हुकूमत को और हमारे जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो ख़ुसूसन इस तरफ तवज्जो दें जो बेचारे यहाँ पर अफ़गानी अबतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिन बेचारों को छत भी नसीब नहीं होती, उनके लिए कोई ना कोई या तो पाकिस्तान में आप बंदोबस्त कीजिए। अगर आप पाकिस्तान में उनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप उनको उनके मुल्क वापस भेजिए, ताकि वो बेचारे एक शख्स के लिए अपनी वो ज़मीन जिस पर उसने अपना बचपन गुजारा हो वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप उन्हें दोबारा वापस उनके मुल्क भेजिए। आप तालिबान की हुकूमत से, उनसे आप मुज़ाकरात कीजिए, उनसे बात कीजिए। अब जब कि ये लोग बेचारे जो हिजरत करके आए, इनकी गुजारिशात को सुने, इनके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, उसे कम से कम तालिबान को चाहिए कि वो इनकी बात को सुने, इनके जो भी इनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम करें।